हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मैंने ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और उसका आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। मैंने एक केस आपको पिछले क्लास में डिस्कस भी करा था, है ना। एक केस मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको भी जरा सा भी डाउट हो किसी भी प्रॉब्लम्स में, आप अगर बुक को सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो, कोई सा भी बुक उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, जो भी रेफरेंस बुक आप बनाते हो, ठीक है, जरा सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे बेहिचक, और मैं सारे का सॉल्यूशंस देने का कोशिश करूंगा, है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है और डाउट नहीं होने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ही नीचे। देखो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैं खत्म करूंगा बहुत जल्दी, लेकिन अब है थोड़ा सा मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो दूसरा पोजीशन जो है बेटा ऑब्जेक्ट को रखने का, दूसरा पोजीशन है ऑब्जेक्ट को रखने का, कि पहला पोजीशन तो था कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के मतलब एफ डैश के बीच में रखा था मैंने, है ना। अब हम लोग जो रखने जा रहे हैं वो रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को एट फोकस, एट एफ डैश मतलब एट फोकस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपकी चैप्टर्स की जो नाम है वो तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट चैप्टर ओनली। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा, कौन सी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के नाम तो वही है बेटा। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख रहे थे। तो अब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी बेटा दूसरा पॉइंट, है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, प्लेस्ड एट ना, हम लोग ने ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में तो रखा था, अब एट, प्लेस्ड एट फोकस मींस एफ डैश। चलो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग उसका डायग्राम बनाएंगे, पहले लेंस को बनाएंगे फिर उसका रेज का डायग्राम बनाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़े। अरे बेटा बढ़े, वेरी गुड। अरे बोलो भाई, यस वेरी गुड। दिस इज द लेंस। व्हिच टाइप ऑफ लेंस इज दिस? कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस है बेटा? कोई पूछे कन्वेक्स लेंस तो पहचानने का तरीका भी आना चाहिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसकी मिड पॉइंट जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर होगी, व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इट इज वेरी इजी, वेरी गुड, है ना। अब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे, that straight line is known as principal axis. Very good. Oh my god, principal axis, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे फोकस होती थी एफ डैश और ये रियल फोकस होती थी इसकी, और यहाँ पे 2f होती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 2f डैश होती थी, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूंगा बेटा? ऑब्जेक्ट को मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। दिस इज द ऑब्जेक्ट, थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसे मैं सीधा बना देता हूँ। दिस इज द ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करोगे बेटा कि अब तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रेस चाहिए? कम से कम 2 रेस चाहिए बेटा, और मैक्सिमम इनफिनाइट, क्या इनफिनाइट रेस। तो 2 रेस जहां पे इंटरसेक्ट होगी वही तो इमेज फॉर्म होगी बेटा, है ना। कम से कम 2 रेस जहां पे इंटरसेक्ट हो, ऐसे तो इनफिनाइट रेस होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। तो मैं एक रेस लेता हूं, पहले तो इसको 20 से एक पार्ट में डिवाइड करो। उसके बाद एक रेज लो बेटा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो लेंस से पास होने के बाद मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। किस पॉइंट से गुजरेगी? फोकस से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब दूसरा रेज बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा रेज लोगे, क्या होगी? जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाए, उसी पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में चले जाए। बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम जरा सा भी तो नहीं? बोलो मेरे बच्चों, नन्नो मुन्नो, ठीक है। तो अब जो बेटा मैं बात करना चाहूंगा कि ये रेस तो दोनों चले गई इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होगी, और यहाँ पे हमारा आंख होगा। क्या होगा बेटा? आंख होगा। क्या होगा? आंख होगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होगी तो इमेज जो फॉर्म हुई बच्चों, इमेज फॉर्म हुई इन्फिनिटी पे। कहां पे फॉर्म हुई? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे, है ना। हमें दिखाई नहीं दे रहा अभी, अगर मैं और भी एक्सटेंड करता रहूं रेस को तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं वो इंटरसेक्ट होगी और वहां पे इमेज फॉर्म होगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। अब ये बात बताओ बेटा
कि रियल होगी, रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल इरेक्ट होगी। मैंने बताया था इस तरफ वर्चुअल इरेक्ट और इस तरफ रियल इन्वर्टेड, है ना, क्योंकि ये रियल फोकस है तो इमेज भी फॉर्म होगी तो रियल इन्वर्टेड होगी, है ना। इन्वर्टेड क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, है ना। और देखो हायर लार्ज मतलब साइज बोलो, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब इंफिनिटी में जा रहा है तो मतलब कि हायर, मच हायर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, उसको मैग्नीफाइड भी कर सकते हो। तो इसका नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जरा सी प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक जल्दी आप लोग छापे, फिर हम लोग नेक्स्ट पोजीशन में चलते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं। फिर अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, और गौर करना कि इमेज भी इधर ही शिफ्ट होगी, मतलब ये इधर जा रहा है और इमेज भी धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। अब जो देखो पहला पोजीशन था तो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में था, यहां पे मैंने रखा था ऑब्जेक्ट की पोजीशन। दूसरा पोजीशन मैंने फोकस पे रखा, एट एफ डैश पे रखा। अब जो तीसरी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट को रखने की, वो एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में होगी, एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में होगी। फिर चौथी क्या होगी, एट टू एफ डैश। पांचवी क्या होगी, बियॉन्ड टू एफ डैश, मतलब टू एफ डैश के कहीं बगल में। और छठी लास्ट, सिक्स एंड लास्ट, उसमें क्या होगी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चल फिर तो मिटा दिया जाए। Now object is placed at, object is placed between f dash and टू एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, ठीक है। तो अब इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं लेंस बनाऊंगा, उसके बाद उसका रेंज डायग्राम स्केच करूंगा, सॉरी, है। तो लेंस बनाता हूं। Which type of lens is this बेटा? This is the convex lens। कौन सी लेंस, convex lens। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, और इसको 20 से डिवाइड कर दो, वेरी गुड। यहाँ पे f दो रियल फोकस, और यहाँ पे 2f, और ये इंफिनिटी, और यहाँ पे f डैश, और यहाँ पे 2f डैश, वेरी गुड। चलो अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखने वाले हैं, किसके बीच में, f डैश और 2f डैश के बीच में, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट को मैं दूसरा कलर से मार्कअप करता हूं, रिमार्क करता हूं, या वेरी गुड, दिस इज द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। तो एक रेस तो वही लेंगे, एक रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद मतलब लेंस से पास होने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फोकस, कहां से, फोकस। मतलब कहां से गुजरेगी, फोकस, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों एक रेस कहां से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, एक रेस ऑप्टिकल सेंटर से। थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई बच्चों, अब सही, ये इधर, ये भी थोड़ी टेढ़ी हो गई, यहां पे जाके दोनों मिट करेंगे। तो ये बताओ कि मिट जो की है वो कहां पे है, 2f के बगल में, बियॉन्ड 2f। इमेज का जो मतलब रेस का जो जहां पे मिट करा है दोनों रेस, वो 2f के बगल में, मतलब 2f के कहीं दूर, बियॉन्ड, बगल अगल में, है ना, ठीक है। तो ये 2f के बगल में यहाँ पे दोनों रेस इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इमेज आपकी फॉर्म हो गई। अब बताओ कि अगर कोई पूछे कि इमेज का पोजीशन क्या है, वो बियॉन्ड 2f, है ना, बियॉन्ड 2f। और कोई बोले कि इमेज की नेचर कैसी है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, रियल इन्वर्टेड। बताओ भाई, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और कोई पूछे कि इसकी साइज बताओ,
ऑब्जेक्ट के तुलना में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो साइज के बारे में आप क्या बताओगे, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, इसकी हाइट देखो, थोड़ा बड़ा तो हो, है ना। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी नेचर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। इसकी साइज भी बता दो बेटा, हाइट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। ये 3 पॉइंट आपकी। चलो यहां तक जल्दी छापो बेटा, जल्दी जल्दी हाइपरलूप किस में छापो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ्ट की साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ जाएगी बेटा, वो कहां पे आएगी, एट 2f डैश पे, है ना। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो एट 2f पे अब आ जाएगी, कहां पे आएगी, एट 2f पे। तो इसका भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी देखते तुरंत, जरा सा डरने की कोई बात ही नहीं है। चलो मैं इसे रब करता हूं, मिटाता हूं। तो आगे बढ़ा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, ये आपकी हो जाएगी। पिछले ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने इसे नंबरिंग चेंज नहीं किया था, अब चेंज कर देना, अब चौथी पोजीशन पे जा रहे हैं। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, एट 2f डैश, वेरी गुड। चलो रेज और इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग लेंस बनाते हैं। कौन सा लेंस बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस बनाएंगे बेटा, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं, वेरी गुड मेरे बच्चों, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। अब बताओ इसकी सेंटर पॉइंट जो होगी वो क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, वेरी गुड। और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये वेरी गुड। यहां पे 2f होगी, सॉरी f होगी, वेरी गुड। यहां पे 2f होगी, ओ माय गॉड। यहां पे f डैश होगी और यहां पे 2f डैश होगी। चलो अब जो ऑब्जेक्ट हम लोग कहां पे रखने वाले बेटा, एट 2f डैश, एट 2f डैश। चलो मैं ऑब्जेक्ट को दूसरे कलर से मार्कअप करता हूं, एट 2f डैश। बेटा वही बात, रूल्स लगाओ, रूल्स 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 क्या कहती है बेटा, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो लेंस से गुजरने के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, वेरी गुड। यहां पे एक इसको सेंटर लाइन दे दो, है ना। चलो अब देखते हैं कि कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद या लेंस से पास होने के बाद वो कहां से गुजरेगी, एट फोकस। कहां से गुजरेगी, एट फोकस। कौन पॉइंट से गुजरेगी बेटा, एट फोकस, फोकस से गुजरेगी। अब दूसरा भी बेटा, कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाती है दूर तक, कहां तक, बहुत दूर तक, है ना। तो ये रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और इसी के साथ ये दोनों मिल गए यहां पे, और जहां पे मिले वहां पे क्या बन गया बच्चों, इन इमेज क्या बना, ये है आपका इमेज। वाह बच्चों, वाह वाह वाह, एट 2f पे इमेज बन गया। थोड़ी सी लाइन, इसके लिए चिंता मत होना, ये थोड़ी सी लाइन जो है ना आपकी टेढ़ी हो गई बच्चों, क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। तो उसके दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो ये तो बच्चों बात हो गई, ये क्या हो गई, बात हो गई, है ना। कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद, मतलब लेंस से पास होने के बाद वो कौन से पॉइंट से गुजरती है बेटा, फोकस। रूल मैंने आपको बताया था, इमेज फॉर्मेशन से पहले मैंने आपको रूल भी बताया था, वेरी गुड, आपको याद होगा, वेरी गुड, है ना। अब जो बात है
जो दूसरी रूल क्या थी, कोई भी रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो उसी डायरेक्शन में चले जाती है बहुत दूर तक, और यहाँ पे दोनों रेज मीट कर गई है 2f पे, वहीं पे जहां पे दो रेज मीट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन आपकी होगी। इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए, मैक्सिमम इनफिनाइट रेज भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड। तो चलो इमेज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इमेज form A2F, very good। और बच्चों नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज, दोनों का जो हाइट होगा सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI डिनोट्स फॉर हाइट ऑफ इमेज एंड HO डिनोट्स फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अरे बच्चों बताओ ना यार, कुछ तो बोलो, आप लोग जरा सा बोलते नहीं हो। तो पांचवा क्वेश्चन की ओर चले मेरे बच्चों, वेरी गुड, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट की जो शिपमेंट होगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो प्लेस होगा वो बियॉन्ड 2f डैश हो जाएगा, और इमेज की भी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, वो कहां पे आ जाएगी, बिटवीन f एंड 2f के बीच में, यहां पे कहीं आ जाएगी। तो चलो बना ही देते हैं भाई, ऑब्जेक्ट को अब रखते हैं बियॉन्ड 2f डैश, इसके बगल में कहीं बियॉन्ड 2f डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसे मिटा देता हूं बच्चों। हे मेरे बच्चों कुछ तो बताइए आप, नहीं बताएंगे मुझसे नाराज हैं आप बच्चों। हाँ तो पांचवा पोजीशन लिख लो बेटा, पांचवा पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f डैश। चलो इमेज बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग लेंस को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद रेज को गुजारेंगे, और जहां पे दो रेज मिलेंगे वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कौन सी लेंस केबल ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अभी, कन्वेक्स लेंस बच्चों। इसकी जो सेंटर पॉइंट होगी दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओह ये बार-बार जी यहां पे ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस। ओह माय गॉड, दिस इज द कंडीशन ऑफ लाइन, वेरी गुड। ये f, ये 2f, ये f डैश, ये 2f डैश। चलो बच्चों यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक इसको यहां से डिवाइड करो, ये लाइन ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट को दूसरी मार्कर से डिनोट करता हूं, दिस मार्कर, रेड मार्कर। ऑब्जेक्ट को मतलब 2f डैश के बियॉन्ड, 2f डैश के बियॉन्ड है ना, 2f डैश के बगल में कहीं रखा मैंने। अब वही बात हुई, रूल लगाओ। कौन सी रूल लगाओगे बच्चों, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो लेंस से गुजरने के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद, वो कहां से गुजरे, मतलब पास होगी, कौन सा पॉइंट से पास होगी, फोकस से, वेरी गुड। और एक रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, तो वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बहुत दूर चले जाती है। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने बनाया, वेरी गुड। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब लेंस से पास होने के बाद कहां से गुजरेगी, ओ माय गॉड, यू ऑल आर नोइंग, फोकस से, हा 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 हा, फोकस। एक रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, यहां पे इसके बीच में जो है इमेज फॉर्म हो गया, क्या हो गया, इमेज फॉर्म। मतलब इमेज जो फॉर्म हुआ किसके किसके बीच में हुआ, f और 2f के बीच में, जहां पे दो रेज मीट करी वहीं पे इमेज फॉर्म हुआ, वहीं पे इमेज फॉर्म हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इमेज is formed between
एफ एंड टू एफ एंड टू एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसकी नेचर कैसी हो बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसकी हाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहां तक हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब लास्ट जो बच रहा है ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए, और ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट को अब रखेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इन्फिनिटी पे, और उसका इमेज देखते हैं कहां पे फॉर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, बात होगी नेक्स्ट क्लास में, उसको हम लोग फिर अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते रहें, जरा सा भी डाउट आए आपको, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे बेहिचक पूछे, कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं सारे का सॉल्यूशन दूंगा। चाहे कोई सा भी बुक आप लगा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनसीईआरटी प्रेफर करो, कोई सा भी बुक प्रेफर करो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पूछते रहो मुझसे और सीखते रहो। गुड लक।